नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर विजय खान मिश्रा। आज का विषय है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद क्यों नहीं खाना चाहिए। इस विषय को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को खाने के लिए, लेने के लिए हर एक दर्शक के मन में हमेशा पसोपेश रहा है कि प्रसाद खाया जाता है या नहीं खाया जाता है, ग्रहण करें या ना ग्रहण करें। कोई कहता है कि लेना चाहिए, कोई कहता है नहीं लेना चाहिए। तो क्या करें क्या ना करें, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे कि शिव जी का प्रसाद क्यों ग्रहण नहीं करना चाहिए शिवलिंग पर चढ़ा हुआ, और कौन सा प्रसाद हमें ग्रहण करना चाहिए। तो आइए हम बिना देरी किए हुए इस वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करेंगे। ऐसे वीडियो और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम शिव पुराण के अनुसार प्रमाणित बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुने और इसी विधि को आप अपनाएं शिव जी का प्रसाद लेने के लिए। शिवलिंग का प्रसाद कब लेना नहीं चाहिए और लें तो कैसे उसको ग्रहण करना चाहिए, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा शिव पुराण में जो लिखा हुआ है। शिव पुराण में पौराणिक कथा के अनुसार जो शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ता है, शिवलिंग के ऊपर, उस प्रसाद को हम गृहस्थियों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि फिर कौन सा प्रसाद हमें ग्रहण करना चाहिए, लेना चाहिए। और ऐसा भी बताया गया है कि शिव जी के मंदिर में जाकर के पूजा करने के बाद खाली हाथ नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ वहाँ से लेकर के आना चाहिए। तो ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। तो सबसे पहले मैं इसी विषय पर चर्चा करूँगा कि ये प्रसाद कौन से शिवलिंग का नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, जो शिवलिंग के ऊपर प्रसाद चढ़ जाता है, जो शिवलिंग आपने देखा होगा, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्रसाद जो चढ़ता है वो चंडेश्वर के नाम से चढ़ता है। और चंडेश्वर कौन है? शिव जी महाराज के गण हैं। जैसे वीरभद्र को शिव जी भगवान ने उत्पन्न किया था, ऐसे ही चंडेश्वर को अपने क्रोध के द्वारा भगवान शिव जी ने उत्पन्न किया था और उनको आधिपत्य क्या दिया था? उनको भूतों का राजा बनाया था। तो भूतों को जब राजा बनाया था तो जो चंडेश्वर के लिए प्रसाद जो शिवलिंग पर चढ़ जाता है, वो चंडेश्वर के लिए वो प्रसाद हो जाता है। तो इसलिए उस प्रसाद को हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो शिव जी के गण चंडेश्वर हैं उनको भूतों का आधिपत्य बनाया गया और भूतों का राजा बनाया गया। अगर उस प्रसाद को कोई खाता है तो वो जो है भूत भ्रमित प्रसाद हो जाता है। इसलिए शिव पुराण में साफ साफ मना किया गया है कि शिवलिंग पर जो भी प्रसाद चढ़ा हुआ है वो भूतों को स्वीकार हो जाता है, भूत के आधिपत्य चंडेश्वर को प्राप्त होता है। इसलिए शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को मना किया गया है। और उसके बाद जो आप शिवलिंग की पूजा करते हैं, मान लीजिए आप जो है पीतल का या तांबे का शिवलिंग बना करके या फिर कांसे का शिवलिंग बना करके करते हैं, या फिर जो है आप किसी धातु का बना करके शिवलिंग की पूजा करते हैं, वहाँ पर आप जो है पारद का शिवलिंग बनाते हैं, उस पे चढ़ा हुआ प्रसाद आप खा सकते हैं, क्योंकि वो भी शिव पुराण में ऐसा बात लिखी गई है। तो और जो शिवलिंग के और जो गणेश जी पे या पार्वती जी हैं, पार्वती माता हैं, या फिर कार्तिकेय जी हैं, या शिव जी की जो मूर्ति है या शिव जी का कोई चित्र है, उसके ऊपर आप प्रसाद मतलब चढ़ा हुआ है, तो उस प्रसाद को आप ले सकते हैं। केवल मना किया है जो शिवलिंग के ऊपर प्रसाद चढ़ जाता है, उस प्रसाद को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो जो है चंडेश्वर महाराज को समर्पित हो जाता है। तो ये जो है मैंने आपको बात बताई है। और अगर आप कोई मतलब पारद का शिवलिंग बना करके पूजा करते हैं, उसका प्रसाद आप खा सकते हैं। पीतल के, सोने के, चांदी का अगर शिवलिंग बना करके आप पूजा करते हैं तो उस प्रसाद को भी आप ग्रहण कर सकते हैं। ये शिव पुराण में जो है लिखा हुआ है। तो आज से हमारे जो भी दर्शक हैं कभी भी भ्रमित ना हो, और जो है शिव जी की मूर्ति पर जो प्रसाद चढ़ता है, शिव जी के मतलब जो है जो ऊपर मूर्ति पर होती है जिसमें
माता पार्वती होती हैं, गणेश जी होते हैं, शिव जी होते हैं, उनका परिवार होता है, मूर्ति होती है, उस मूर्ति पर का चढ़ा हुआ प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। गणेश जी पर चढ़ा हुआ प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। कार्तिकेय भगवान पर चढ़ा हुआ आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। केवल आपको जो है जो शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ा होता है उसे आप ग्रहण नहीं करेंगे और उसे आप नहीं ले सकते। आशा है कि आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये बात मेरी समझ में आ गई है तो अब कभी भी आपके मन में ऐसा जो है उथल पुथल नहीं होना चाहिए कि शिव जी का प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं। शिव जी का प्रसाद खाने के लिए बनाई नहीं है, केवल शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ा हुआ प्रसाद है उसको नहीं खाना चाहिए। दूसरा, अगर आप शिवालय में पूजा कर रहे हैं और पूजा करने के बाद कभी आप उद्यापन करते हैं या रुद्राभिषेक करते हैं तो उस समय जो नारियल चढ़ाया जाता है, नारियल भूल कर भी आप शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। सबसे पहले आपको ध्यान करने वाली है, हमारी पूजा जो है निष्फल चली जाती है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि शिवलिंग पर जो है नारियल चढ़ा देते हैं। नारियल अगर आपको चढ़ाना है, नारियल चढ़ाने का जो विधान है वो माता पार्वती को चढ़ाने का विधान है। और तो इस प्रकार से हमारे जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं, अपनी पूजा का संपूर्ण फल पाना है तो आप नारियल चढ़ाएं। पूजा के बाद जब आप जो है रुद्राभिषेक कराते हैं या फिर आप जो कोई अन्य पूजा करवा रहे हैं शिवालय में, तो आप माता पार्वती को जो है वो नारियल या श्रीफल जो भी है उसे अर्पण करें। शिवलिंग पर कभी भी भूल करके भी जो है नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो पूजा हमारी निष्फल चली जाती है। तो ये बातें जो है मैंने आपको बताई और इस प्रकार से आप शिवलिंग का प्रसाद नहीं ग्रहण करें और शिव जी की मूर्ति का प्रसाद और अन्य मूर्तियों का जो प्रसाद है, केवल नंदीश्वर की मूर्ति पर जो चढ़ा हुआ प्रसाद है उसे भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। अन्य मूर्तियों पर चढ़ा हुआ प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। आशा है कि आपका जो है ये भ्रम दूर हो गया होगा और आप जो है मेरी इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ जान गए होंगे और आज से आपका सारा भ्रम चला जाएगा। अगर आपको शिवलिंग के विषय में सारी संपूर्ण जानकारी मैंने बताई, अब आप जो है अगर जो भी हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसी और वीडियो पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखेंगे। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।